दिवाली हो रही है, दिल्ली में 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है, आपके दादा के फेफड़े चल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर स्टेट्स में पटाखे बैंड है। आयरलैंड में ना सिर्फ पटाखों को जलाना बैंड है बल्कि उन्हें खरीदना भी बैंड है। नेदरलैंड्स के देश में इसी साल पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया पटाखों पर टोटल बैन लगाने के लिए न्यू ईयर्स की वजह से। चाइना, जिस देश ने पटाखों का इन्वेंशन किया, यहां भी मेजर शहरों में एयर पोल्यूशन की वजह से पटाखे बैंड हैं। जर्मनी में पुलिस और मेडिकल एसोसिएशंस टोटल बैन की मांग कर रही हैं। नॉर्वे में सिर्फ बहुत छोटे छोटे फुलझड़ी जैसे पटाखे अलाउड है, नहीं तो रॉकेट और बाकी सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा हुआ है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है 2 साल से, धड़ाधड़ बम गोला बारूद हेलीकॉप्टर धड़ाधड़ चल रहा है। कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है, ना ही किसी को तकलीफ हो रही है। यहाँ पर मार धड़ाधड़, उधर से हमास मार रहा है 5000 रॉकेट, इतना बम्बार्डमेंट हुआ, इतना 2 साल से तबाही हुआ है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इनसे दिवाली में कुछ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत फट गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी हमको देखिए, हम ये वाला बम कल फोड़ दिए, ये वाला मिर्चैया बम, मुर्गा छाप, अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल गया, पूरा बर्फ पिघल गया अंटार्कटिका का। अब हम क्या करें, हम डर गए भैया, कल फोड़े अब पूरा भड़क गया, तो बाकी सब हम बचा लिए। हम कहें कि भैया 1-2 और फोड़ देंगे, पूरी दुनिया का बर्फ पिघल जाएगा। बताइए, आयरन डोम से खतरनाक है ये, गाजा जो मिसाइल मारा है उससे खतरनाक है, यूक्रेन में जो मार रहा है उससे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। धड़ाधड़ यूक्रेन इजराइल में चल रहा हुआ है, अमेरिका बम गिरा रहा है, ड्रोन से मार रहा है, सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी में फैला दिया। बताइए, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया। सिर्फ एक फेस्टिवल ने पूरे शहर को पोल्यूट करके रख दिया है, यही दिखाया जा रहा है ना आपको। अब आओ जरा आपको थोड़ा दूसरे साइड की पिक्चर दिखाते हैं। ये है दिवाली से एक दिन पहले की तस्वीर और ये है दिवाली से एक दिन बाद की तस्वीर। ये है दिवाली वाला ग्राफ। तो AQI का जो इम्पैक्ट दिवाली में था वो उसके अगले दिन ही नीचे चला गया। लेकिन फिर ये वाले ग्राफ क्या है, ये रात में AQI कैसे बढ़ रहा है? कुछ लोग बोलेंगे कि रात में वो सब धुआं ट्रैप हो जाता है, उस वजह से शायद ये बाद में इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, जरा इसको एक बारी 7 डे की जगह 30 डे पे लगा के देखते हैं। दिवाली के स्पाइक के बारे में सब लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन इसकी कौन बात करेगा? ये है ना दिवाली। दिवाली से पहले ये कैसे बढ़ता चला जा रहा है, ये कैसे ऊपर जा रहा है? पिछले साल दिवाली थी मिड नवंबर में और दिवाली के साथ क्या कोइंसाइड करता है? स्टबल बर्निंग। तो दिवाली से पहले जो आप ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हो ना लगातार, वो स्टबल बर्निंग के साथ बहुत अच्छे से कोइंसाइड करता है। नासा के जो भी मैप्स आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि स्टबल बर्निंग नॉर्दर्न भारत में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्य हैं आसपास, उसमें शुरू हो चुकी है। और दिवाली के बाद भी ये जो पोल्यूशन का ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जाएगा। दिवाली सिर्फ एक स्पाइक है जो अगले दिन नीचे आ गया, लेकिन ये ग्राफ नहीं रुकेगा बिकॉज स्टबल बर्निंग का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग दिवाली के स्पाइक के बारे में बात कर रहे थे वो इतने दिन से शांत बैठे थे।